सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साथ साथ जो व्याकरण का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत पद परिचय। कल मैंने आपको अपने वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि के बारे में विस्तार से समझाते हुए वीडियो प्रेषित किया था। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं कि पदों का परिचय, तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। और पदों का उस वाक्य के साथ क्या और पद का उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध होता है, पद का व्याकरणीय परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये बार बार बता रहे हैं आपको। और छोटी कक्षाओं में भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत शब्द के भेद के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, विशेषण, क्रिया, सभी की परिभाषाओं और भेद। तो आज मैं आपको संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन तीन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो संबंध बोधक, इसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसा कि इसके शब्द के अर्थ से स्पष्ट होता है कि संबंध बोधक, संबंध स्थापित कराने वाला शब्द है, संबंध का ज्ञान कराने वाला शब्द है, ये कहलाता है संबंध बोधक अव्यय। उदाहरण के लिए कि वह खुशी के मारे चीख पड़ा, वह खुशी के मारे चीख पड़ा एक वाक्य है। तो इसमें वह खुशी के मारे चीख पड़ा, ये अलग अलग शब्द हैं। वह तो खुशी और चीख पड़ा के मारे, तो यहाँ पर खुशी और चीख पड़ा, इन दोनों शब्दों के बीच संबंध स्थापित कराने वाला जो शब्द है के मारे, तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय में ये बताना रहता है कि ये कौन सा कारण बोधक है, क्या है? कारण बोधक। दूसरा चीज, जैसे पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक और मेज के बीच संबंध स्थापित कराने वाला शब्द पर, तो ये स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। इस प्रकार से स्थानवाचक, कारणवाचक, समयवाचक, है ना, तो इस प्रकार से संबंध, दो शब्दों के या दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कराने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, तो जैसा बच्चों पता है आपको कि समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। समुच्चय का मतलब क्या होता है? जोड़ना, समूह बनाना। तो समुच्चय बोधक या तो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ रहा हो या उनको अलग कर रहा होगा, तो ये समुच्चय बोधक। जब दो ऐसे शब्द, जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। उदाहरण के लिए, मोहन आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो ये दो वाक्य हैं क्योंकि, तो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये संयोजक हो गया। वह आया और मैं चला गया, तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, वह आया और मैं चला गया, और समुच्चय बोधक अव्यय से इन दोनों को जोड़ रहे हैं। अब आता है तीसरा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसमें अत्यधिक प्रसन्नता, हर्ष, विषाद, करुणा, विस्मय, क्रोध आदि का ज्ञान होता है जिन शब्दों से, ऐसे विस्मयादि बोधक, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। उदाहरण के लिए, आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो इनको समझने के लिए इनके जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, तो प्रायः इनके बाद मार्क्स ऑफ द एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल होता है वो लगा रहता है।
आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें कह सकते हैं कि उत्सुकता प्रसन्नता का बोध हो रहा है, हर्ष, तो ये विस्मय प्रकट कर रहा है। एक इसमें और आता है बच्चों निपात। क्या आता है? निपात। निपात तो ये तो स्वीकृति बोधक होगा, नकारात्मक बोधक होगा। तो निपात में मतलब ये होता है कि किसी भी उसको पुष्टि करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, जैसे सुरेश ने ही मुझे मारा। अब इसमें ये बात दृढ़ता के साथ कही जा रही है कि सुरेश ने ही मुझे मारा। तो यहाँ पर सुरेश ने ही मुझे मारा, तो जो ही शब्द अलग से अपनी बात को और दृढ़ता से मजबूती से कहने के लिए ये निपात शब्द जोड़ दिए जाते हैं। वह मोहन ही है जिसने मेरी सहायता की। यह वही शर्ट है जिसे मैंने एनुअल फंक्शन में पहनी थी। तो किसी बात को और दृढ़ता, बल प्रदान करने के लिए निपात शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये निपात के शब्द हैं। तो इस प्रकार से पद परिचय के अंतर्गत सभी पदों के बारे में आपको जानकारी दी। जब आप इस अभ्यास कार्य करेंगे, अपने से एक्सरसाइज को हल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसका और अच्छा ज्ञान हो जाएगा। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पूर्णता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। अभ्यास करिए। आपकी एग्ज़ाम 21 से जो टर्म सेकंड है वो आने वाली हैं। उसकी सिलेबस निश्चित रूप से आपके क्लास टीचर जो डाल देंगे, तो उनको ठीक सिलेबस को यानी पाठ्यक्रम को ठीक से ध्यान में रखते हुए पूरा अभ्यास कीजिए, जिससे कि अच्छे अंक आ सकें। धन्यवाद।